नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, सीएमसी वेल्लोर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुके हैं। आप में से जिसको भी अप्लाई करना है, जो भी सीएमसी वेल्लोर में एडमिशन लेना चाह रहा है, वो लोग अप्लाई कर सकता है। लिंक ओपन है। सीएमसी वेल्लोर में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, ट्यूशन फीस कितनी लगती है, सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूं। इवन कट ऑफ क्या गया है 2024 का, और आपको कितना टारगेट करना चाहिए स्कोर 2025 में, जिससे कि आपको सीएमसी वेल्लोर में एडमिशन मिल जाए। तो मैं सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को ये पूरा इस तरीके की जो अपडेट्स आती रहती हैं वो अपडेट मिलती रहें। देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 11 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च रखी गई है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो 1 अप्रैल 2025 तक रखी गई है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन 25 अप्रैल लास्ट डेट है उसकी। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एनेक्सर 4 ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई थ्रू अंडर ग्रेजुएट कॉलेज रिकमेंडेशन फॉर क्रिश्चियंस। ये एक रिकमेंडेशन आता है चर्च वगैरह की तरफ से, उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2025 रखी गई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ नीट यूजी 2025 स्कोर, ये तो देखो नीट यूजी 2025 का जब रिजल्ट आ जाएगा तभी डेट पता चलेगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टू बी अनाउंस्ड लेटर। काउंसलिंग बाय तमिलनाडु सिलेक्शन कमिटी डीएमई चेन्नई टू बी अनाउंस्ड लेटर। देखो, ये जो सीएमसी वेल्लोर कॉलेज है, ये तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है एमबीबीएस की, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। तमिलनाडु एमबीबीएस के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है काउंसलिंग बाय तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी डीएमई चेन्नई। तो ये तो इसकी टाइमलाइन हो गई एज पर डेट्स। अब आगे देखते हैं कि सीएमसी वेल्लोर में जो सीट वगैरह रहती है, कितनी सीट हैं और उनका सीट के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, क्योंकि तमिलनाडु में अच्छा खासा कोटा चलता है, हर सीट में कोटा रहता है, इसलिए सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्प्लिट करी गई है सीट, वो भी जानना जरूरी हो जाता है। सीएमसी वेल्लोर में दो तरीके कोटे हैं, एक मैनेजमेंट कोटा है, एक गवर्नमेंट कोटा है। अब मैनेजमेंट कोटा के अंडर भी सब कोटा दिया है, सेम गवर्नमेंट कोटा के अंडर भी सब कोटा दिया है। मैनेजमेंट कोटा के अंडर 3 कोटा दिए हैं, ओपन, माइनॉरिटी नेटवर्क और सीएमसी वेल्लोर स्टाफ कोटा। तो ये ओपन है, ये 2 सीट है, मतलब इन 2 सीट पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स है नीट में तो आप सीएमसी वेल्लोर में जा सकते हो। जो 38 सीट रिजर्व करी गई है वो माइनॉरिटी नेटवर्क के लिए रिजर्व करी गई है। ये सिर्फ क्रिश्चियन के लिए ही है, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम के लिए नहीं है, ओनली क्रिश्चियंस के लिए। माइनॉरिटी नेटवर्क इनका एक रहता है जो कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के लेके आना पड़ेगा, उसी बच्चे को यहाँ पे ये 38 सीट जो रिजर्व है उसमें एडमिशन मिल पाएगा। सीएमसी वेल्लोर का जो स्टाफ है उनके लिए 10 सीट रिजर्व करी गई हैं, तो ये उन बच्चों को मिलेगा एडमिशन जिनके पेरेंट्स जो कि सीएमसी वेल्लोर में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को मिलेगा। अब गवर्नमेंट सीट्स आती हैं। गवर्नमेंट सीट जो है वो 50% सीट इसकी गवर्नमेंट फिल करती है अपने हिसाब से। उन 50% सीट में जो 20% सीट हैं वो स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व हैं। 20 सीट्स या 20% आप कुछ भी बोल दो, दोनों सेम है कि कोई टोटल 100 सीट इनटेक का कॉलेज है ये। तो जो 20 सीट रिजर्व है वो 20 सीट स्टेट मतलब तमिलनाडु स्टेट की जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनके लिए रिजर्व है। जो 30 सीट है ये 30 सीट रिजर्व है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ तमिलनाडु स्टेट। इसमें ओपन नहीं है, मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं, इसमें सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के ही बच्चे जाएंगे। तो जो 30 सीट है ये तमिलनाडु स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है। आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है सारी चीजें कि क्या इधर पे कोटा सिस्टम फॉलो होता है। जो टोटल ड्यूरेशन रहने वाला है कोर्स का वो 4 साल 6 महीने का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। दैट मीन्स 5.5 ईयर्स, मतलब 5 साल 6 महीने में आपका एमबीबीएस विथ इंटर्नशिप होके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। अभी आगे आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, बट अब ये मैटर करता है कि आप एलिजिबल हो यहाँ पे एडमिशन के लिए कि नहीं एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या है कि 10+2 आर इक्विवेलेंट। कोई भी आप इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया के अंदर
जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है उससे आप 10+2 और इक्विवेलेंट इसकी जो डिग्री है या डिप्लोमा या आप वो बोल सकते हो कि आपके पास सर्टिफिकेट है विथ 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक, 40% मार्क्स आपके हैं अगर आप BC, MBC, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जो आपकी एज है वो 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को, तभी आप एलिजिबल हो। अगर आप 17 साल से नीचे के हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अभी इसमें क्या लिखा है, आपके जो नीट 2025 में मार्क्स हैं वो मिनिमम 50th परसेंटाइल होने चाहिए, परसेंट नहीं परसेंटाइल होना चाहिए, क्योंकि नीट में परसेंटाइल चलता है, इसलिए मिनिमम 50th परसेंटाइल मार्क्स होने ही होने चाहिए नीट 2025 में, तभी आप CMC वेल्लोर में एडमिशन ले पाओगे। क्योंकि इसका जो मेन एग्जाम है वो नीट 2025 के बेस पे ही एडमिशन मिलता है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एम्स दिल्ली के बाद में जो NIRF रैंकिंग है वो CMC वेल्लोर की ही है। मतलब CMC वेल्लोर जो है वो MBBS के मामले में सेकेंड नंबर पे आता है, क्योंकि जो PGI चंडीगढ़ है उसको सेकेंड नंबर पे रैंकिंग किया है NIRF ने, NIRF की रैंकिंग में, लेकिन ये MBBS नहीं करवाता है। इसलिए MBBS की अगर बात करें तो CMC वेल्लोर सेकेंड, इंडिया का सेकेंड टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। इसलिए यहाँ पे इतना डिमांड है इसकी कि हर बच्चा ये चाह रहा है कि मुझे CMC वेल्लोर में एडमिशन मिल जाए। खासकर जो तमिलनाडु स्टेट का बच्चा है वो तो CMC वेल्लोर प्रेफर ही करता है। तो आप यहीं से एज्यूम कर लो कि यहाँ की कट ऑफ जो है वो कितनी हाई जाती होगी, मतलब बिल्कुल एम्स के तरीके कट ऑफ जाती है कि अगर आप टॉपर हो, आपको एम्स दिल्ली में किसी कारण से एडमिशन नहीं मिला, तब आप CMC वेल्लोर में आ पाओगे, इतनी कट ऑफ जाती है। तो इसी हिसाब से आप लोग अपना स्कोर टारगेट करो कि आपको 2025 में कितना स्कोर करना चाहिए। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं उसमें आपको कितनी फीस देनी है। जो फीस आपको देनी है 1200 रुपए आप इस एडमिनिस्ट्रेशन फीस है, प्लस 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, तो टोटल 1700 रुपए एक बच्चे को पेमेंट करना है अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो MBBS के लिए। अब देखो CMC वेल्लोर 7 कोर्सेस ऑफर करता है टोटल, तो आप चाहो तो 3 कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 4 कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन आपको हर कोर्स के लिए अलग से 500 रुपीज पर कोर्स पे करना होगा। मतलब 1700 रुपए आपने एक बार पे कर दिया फॉर MBBS या किसी भी कोर्स के लिए, उसके बाद आप जब सेकेंड कोर्स ऑप्ट करोगे तो 500 रुपए इसी में ऐड करते जाओ पर कोर्स, उतनी आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होती है, ये नॉन रिफंडेबल होती है। आप ये मत सोचना कि 4 कोर्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया इसके बाद आपकी फीस रिफंड आ जाएगी, क्योंकि 4 कोर्स का मतलब है कि आपके पास 3300 रुपए होने चाहिए, वो आपको लग जाएगा, तो वो आपका रिफंड नहीं होगा, आप कितने भी कोर्स के लिए अप्लाई कर लो। अभी CMC वेल्लोर की ट्यूशन फीस क्या है, देखो इसकी जो कट ऑफ जाती है वो हाई तो जाती ही जाती है। कट ऑफ हाई जाने का एक ये बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज के तरीके फीस लगती है, इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं CMC वेल्लोर को। कहाँ आप प्राइवेट कॉलेज से अगर MBBS करना चाहोगे तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ या 1.2 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर पाओगे। इवन जो कॉलेजेस जिनकी फीस 10 से 11 लाख रुपया पर ईयर है, वो भी खींच के ले जाके आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होते होते बाकी बीच का खर्चा आते आते 70-80 लाख पहुंच जाता है आराम से। और जो अगर नॉर्मल कॉलेज में आप कहीं फंस गए तो फिर 1 करोड़ से 1.2 करोड़ तक का खर्च आ जाता है। बट CMC वेल्लोर में फीस के मामले में ये बहुत ही सस्ता कॉलेज है। आप इतना आपके सामने फीस लिखा हुआ है, देखो टोटल जो फीस लगने वाला है 1 साल का वो 84,330 रुपीज लगने वाला है, ओनली 84,330 रुपीज। चलो मैं फीस ब्रेकअप आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं। जो इसकी ट्यूशन फीस है वो 3000 रुपए पर ईयर पड़ती है। वन टाइम कॉलेज फीस है एडमिशन 18,000 रुपीज आपको पे करना है। अदर एनुअल फीस जो है 48,345 पे करना है। वन टाइम पेमेंट टू यूनिवर्सिटी 14,985 पे करना है। इन सब को मिला के नियर अबाउट 85,000 पर ईयर आपको सिर्फ पे करना है और आप CMC वेल्लोर से MBBS कर लोगे। जो हॉस्टल डिपॉजिट लगने वाला है वो आपका सिर्फ 10,000 रुपीज लगेगा, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए उतना ही है। और लगभग आप 8 से 10,000 रुपए पर मंथ का अपना खर्च जोड़ लो, बस आपका इतना खर्च आने वाला है और आप CMC वेल्लोर से MBBS कर लोगे। इतना सस्ता कॉलेज शायद ही कहीं होगा इंडिया में जो कि आपको MBBS करवा रहा है।
तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों के सामने सीएमसी वेल्लोर का रख दिया है, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा अगर आपको और कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो। टीम का मेरे देखो कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे फ्लैश कर रहा है, टीम से रीच आउट करके आप मेरी टीम से गाइडेंस ले सकते हो। जब आप काउंसलिंग कराएंगे MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, किसी भी मेडिकल फील्ड की काउंसलिंग के लिए, तो आप मेरी टीम से रीच आउट करके एक अच्छा गाइडेंस लेके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। फटाफट टीम से रीच आउट करो, गाइडेंस लो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए